बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देखते हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जुमेरात और जुमे का दिन होता है आपके साथ कॉल्स पे बात करने का, और आज हमारे साथ इंतहाई मोहतरम और मेरे दिल के करीब, और ये दिल के करीब सिर्फ मोहब्बत वाला दिल के करीब नहीं है। एक तो दिल के करीब होता है जैसे कि मोहब्बत हो जाती है, वो एक मेरे ख्याल में दुनियावी सी बात है, लेकिन जब आपका कॉमन फ्रेंड, जो कॉमन फ्रेंड का लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल तो मैंने कर लिया है, लेकिन ये मुनासिब लफ्ज़ नहीं है जो यहाँ पे लगाना चाहिए। जब दीन, ईमान और खुदा की मोहब्बत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क आपके दरमियान में आपका ताल्लुक़ और नाता बन जाए, और आप अपनी दुरुस्तगी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे आपने जब मशवरा लेना हो तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप किसकी बात पे यकीन करेंगे। तो मैं एक दफ़ा मक्के में था, तो मुझे एक ज़रूरत पेश आ गई और मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि ये मसला क्या है। तो मैंने जिस शख्स को फ़ोन किया, आज वो हमारे साथ मौजूद है, और मैं इंतहाई एहतराम के साथ, मुफ्ती ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है मैंने आपको मक्के से फ़ोन किया था कि ये क्या करना? वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल वक्त था कि मैं किससे पूछूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था, और आगे फिर आपने लोगों को बताना है कि ये करना है। बहरहाल हजूर अक़दस, सबसे पहले तो आपसे एक जो आजज़तन ज़िक्र है ना, वो तो हज़रत अबू बकर सदीक़ का करूँगा, लेकिन सवाल मेरा हज़रत अबू बकर की सीरत नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन सा किरदार होगा जो कि अच्छे मुसलमान पैदा करेगा, और हम क्यों अच्छे मुसलमान नहीं बन रहे। नमाज रोज़ा तो हम रख रहे हैं, लेकिन मिसाल इसमें मुझे हज़रत आमिर बिन फ़ुहैरा ही नाम था उनका। आमिर बिन फ़ुहैरा जो थे, बुनियादी तौर पे हज़रत अबू बकर सदीक़ के बेटे के ग़ुलाम थे, लेकिन वो हज़रत उनकी देखिए क्या अल्लाह ताला कैसे रहमत डालते हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं हज़रत अबू बकर सदीक़ के साथ, और गारे सौर में आपने वहाँ पे दिन गुजारे 3, तो ये उन लोगों में से थे जो थे ग़ुलाम, और ये मक्के के बाज़ारों में से ना बकरियों का झुंड लेकर जाते थे बकरियाँ चराने, और फिर वो जाके ना गारे सौर की पहाड़ियों में बकरियाँ छोड़ देते थे चरने के लिए। वहाँ से हज़रत अबू बकर सदीक़ जो है वो अपने लिए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध जो है वो हासिल करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, जब एक दफ़ा मुलाकात हुई ना, तो एक जहाद पे जा रहे थे, वो उर्वा की जंग थी या कोई इसमें उर्वा की जंग थी वो। तो आपने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूल पाक ने पूछा कि तुम्हारी कोई दुआ, तुम्हारी कोई ख्वाहिश? उसने कहा जी मुझे शहादत की दुआ दें। ओए होए होए, अल्लाह के रसूल ने उसको शहादत की दुआ दी। उसने कहा जी यहाँ तक नहीं बात होगी, आप मुझे ये भी दुआ दें कि वो जो मसल देते थे ना लाशों को, उन्होंने कहा कि मुझे ये भी दुआ दे कि जब मैं शहीद हो जाऊँ मेरी लाश को कोई मसले ना। ये वो सहाबी हैं जो शहीद हुए, और वहाँ का जो दुश्मन था आमिर बिन तुफैल जो है वो ये बात कह रहा है। वो कहता है हमने अपनी आंखों से उसके जिस्म को आसमान की तरफ उठते हुए देखा, और फिर वो गायब हो गया, और फिर जब वो वापस ज़मीन पर आया तो मैं उसकी लाश ढूंढने गया, मुझे नहीं मिला। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि ये वो सहाबी हैं जिनकी कब्र जो है वो ज़मीन पर मौजूद नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, लोग कहते हैं कि वो आसमानों पे अल्लाह ले गया तो ले गया। अब मैं यहाँ पे जो सवाल आपके सामने हदीयतन पेश कर रहा हूँ ना, जब उस्ताद अबू बकर सदीक़ हो ना, तो फिर ये आमिर बिन फ़ुहैरा बनना जो है ये मुश्किल नहीं है, फिर आसमानों पर दफन हो जाएंगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो कैसे उस्ताद पैदा करें, जो ऐसे तालिब इल्म पैदा करें जो दुआ के लिए भी कहें कि मुझे शहादत की दुआ दें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद जो मनसब अल्लाह की तरफ से तय किया गया वो उस्ताद, टीचर और मुअल्लिम का। बेशक ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं उस्ताद बन करके भेजा गया हूँ। फिर एक हदीस है क़यामत तक आने वाले टीचर और असातिज़ा किराम के लिए, इन्नन्नास लकुम तुब्बा व इन्न रिजालन यातूनकुम मिन अक़तारिल अर्द यतफ़क़हून फ़िद्दीन फ़इज़ा अतौकुम फ़स्तूसू बिहिम खैरा। सहाबा को मुखातब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बेशक लोग तुम्हारे ताबे हैं, और लोग अपने ऊँटों की सवारियों और कजावों को थका थका कर तुम्हारे पास इल्म दीन सीखने आएंगे। अब याद रखना, जब ये पूरी ज़मीन के अकनाफ और अतराफ और किनारों से लोग तुम्हारे पास पहुँचे हैं, तुम असातिज़ा वो शागिर्द बन कर के आएंगे, तो उन आने वाले स्टूडेंट्स और तलबा के लिए मेरी तरफ से उनके हक़ में खैर की वसीयत कबूल करो। और मैं तुमको वसीयत करता हूँ उनके साथ शफ़क़त का मामला करना और उनके साथ खैर का मामला करना।
इसके झेल में किसी ने बड़ा ज़बरदस्त बात, बहुत अच्छा नुक्ता लिखा, उम्मत के बच्चों के पास ज़ाय करने की उम्र नहीं है, और ख़ास तौर पर मौजूदा दौर में हमारे बच्चों के पास, नस्ल के पास ज़ाय करने का टाइम भी नहीं है। जो चैलेंजेस उम्मत मुस्लिमा के दर दीवार से टकरा रहे हैं, उन जदीद चैलेंजेस का मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है जब अखलाक और किरदार की बुलंदी और ऐसे टीचर इस उम्मत को दस्तयाब आ जाए। बिलाल भाई, पाकिस्तान की सड़कों पर अगर आप अखलाक नबवी का कोई गोशा नाफिज कर दें, 99% मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। 3 किस्म के अखलाक होते हैं। एक है अखलाक हसना, मैंने 100 रुपया गसब किया, आप मुझसे 100 रुपया ही गसब करें, यानी जितनी बुराई की आप उतनी करें, उससे ज़्यादा ना करें, इसको कहते हैं अखलाक हसना। दूसरे नंबर पर है अखलाक करीमा, आपने बुराई की मैं माफ़ कर दूँ, गाली दी चुप कर जाऊं, बुरा भला कहा सबर कर जाऊं, गाली दी चुप करके बर्दाश्त कर जाऊं। तीसरी बात सुनना जी, क्या बात है? ये कौन से अखलाक हैं? ये अखलाक करीमा है। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान के अंदर जो आया, ना अखलाक हसना थे ना अखलाक करीमा थे। सूरह कलम आयत नंबर 4, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप अखलाक व किरदार की बुलंदी पर थे। और वो क्या होते हैं? आपको किसी ने बुरा कहा, गाली दी, गसब किया, डाका मारा, न सिर्फ ये कि आप माफ कर दें, बल्कि उस बुराई के बदले में अच्छाई का उसने सलूक करें। गाली कोई दे रहा है, आप दुआ दें। वो आपकी गीबत कर रहा है, आप हदिया भेजें। वो आपको एक गाल पे मार रहा है, आप दूसरा गाल पेश कर दें। वो आपकी मजलिस के अंदर बुराइयां कर रहा है, आप दुनिया के सामने तहसीन व तारीफ करें। आरे चल जाएंगे सीने पर, करना बहुत मुश्किल है। क्या बात है, आरे सीने पे खंजर चलेंगे, कह लेना बड़ा आसान है। मगर बिलाल भाई, आज हमारी उम्मा को, हमारी मिल्लत को इसी अखलाक अजीमा की ज़रूरत है। और ये यहाँ की अदालतों में, पार्लिमान में, शॉपिंग सेंटरों में, कचहरियों में, बाजारों में, मंडियों में, घरों में, इदारों में, इंस्टीट्यूट के अंदर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, मदारिस के अंदर अगर सिर्फ अखलाक नबवी, मैं ग़ज़वात नबवी का तज़किरा नहीं कर रहा, उनके सुल्तान होने का तज़किरा नहीं, कमांडर होने का नहीं, सिपह सालार होने का नहीं, मुअल्लिम होने, कुछ भी नहीं, सिर्फ अखलाक नबवी अगर ये हम नाफिज कर दें, खुदा की कसम यही रियासत मदीना होगी, गुले गुलजार होगी, जन्नत के खुशगवार मनाजिर आप इन गलियों और सड़कों पर देखें। बहुत अर्सा पहले जब तबलीग के साथ एक दफ़ा हम गए, पहली या दूसरी दफ़ा गए, मैं FSC में था, तो हमने, ज़ाहिर है वो सार्कास्टिक दिमाग होता है ना, एक सेकुलर दिमाग का जो सार्किज़म होता है वो भी बड़ा ज़ालिम होता है। तो हमने अपने अमीर से, जमात से कहा, हमने कहा देखिए ये किस तरह के लोग हैं, ये क्या है। वो अपने वो 4 किताबें जो जुमले पढ़ लिए थे उस पर फ़ख्र बड़ा था। तो उन्होंने आगे से जुमला कहा जो आज मुझे नहीं बोला। उन्होंने कहा बेटा आप इनकी नाकामी ना समझे, ये आपका कसूर है कि आपने इनके साथ वो राब्ता नहीं रखा, वो आपने इनको तरबियत नहीं दी, जिसकी वजह से इनको आज ये नुकसान आपकी ज़ुबान से फेस करना पड़ रहा है। तो आप अपना कमाल देखा करें कि आपने कितनी कंट्रीब्यूशन की है। तंज करना आपका जो है वो इंशाल्लाह बंद हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। हाँ जी बिलाल साहब, पहले तो आपकी बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। अल्लाह सलामत रखे, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना बेटा। हाँ जी बिल्कुल, आप हमारी दुआओं में हमेशा रहते हैं। सलामत रहिए। मेरे 3 सवाल हैं। एक, मैंने अपने हस्बैंड, नाम उनका शहबाज है, उनके कारोबार क्या पूछना है? क्या सवाल करो, सवाल बेटा क्या पूछना है? कारोबार का क्या पूछना है? कारोबार का ये पूछना है कि हमारा कपड़े, लेडीज गारमेंट्स का कपड़े का काम है। हाँ। लेकिन वो इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करना चाहते हैं। नहीं, शहबाज से कहो कि सूरह इखलास पढ़े, पहली बात, और यही काम करे, दूसरी बात, और तीसरी बात, अपने कद से बड़ी बात ना किया करे। इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश नहीं होती, रिज़्क़ अल्लाह ने देना होता है। ठीक है, यही काम करे और सूरह इखलास पढ़े, कहीं नेचर ऑफ बिजनेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। एब्सोल्युटली, बातें ये ज्यादा कर जाता है, काम कम करता है। अच्छा, आगे जाएगा फिर यही करेगा, तो फिर भी नेचर चेंज ही करता रहेगा, ये ऐसा नहीं, इसी में रहे। अगली बात ये है कि एक बेटी है, उसका नाम यमुना है, जुनैर का रिश्ता आया था, पहले भी आपसे पूछा था तो आपने कहा था लड़का अच्छा, इनकार नहीं करना। किसका रिश्ता आया था बेटा? बहुत जी। किसका नाम फिर बताना? यमुना नाम है बच्ची का, और लड़के का नाम था जुनैर। हाँ जी। के उमैर? जी। तो क्या नाम था जी? लड़के का नाम जुनैर, ओके, और लड़की का यमुना। ठीक।
जी आपने कहा था इनकार नहीं करना, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, तो हमारा सही चल रहा था। लेकिन बच्ची को थोड़ा सा ना स्किन का प्रॉब्लम है, अच्छा। तो वो सोराइसिस है उसको, तो उसने कहा कि मैं बता के करूंगी। उसने लड़के को फोन पे बता दिया, तो उसके बाद उसकी माँ उधर से इनकार हो गया हमें ना। उन्होंने कहा हमारा इस्तिखारा नहीं, इस्तिखारे की बात नहीं, हमें बहाना लगा के उन्होंने बात की है, लेकिन उनका हक है बेटा, इस पे जज्बाती होने की क्या बात है। लेकिन बेटी ने अच्छा काम किया कि उसने सच बोला। आपसे सिर्फ ये मशवरा लेना है कि मैं जब भी इसका रिश्ता करूंगी, तो ये जब भी मैं बात बताऊंगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चल सके, वो बैक स्टेप ही होगा। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में झूठ की बुनियाद पे रिश्ता चल जाएगा? जी, झूठ की बुनियाद पे चल जाएगा? नहीं, झूठ की बुनियाद ऐसी नहीं है। जब इंसान इन्वॉल्व होता है ना, तो एक मियां बीवी का एक ऐसा रिश्ता होता है, और इतने हाई लेवल पे उसे प्रॉब्लम नहीं है, हल्की सी स्किन एलर्जी हो जाती है मौसम चेंज होने से ना। अच्छा, ये असूल के तौर पे मैं बात ना अदब से अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज जो है ना, इन प्रिंसिपल ये डिटर्मिन कर लो कि चक्करबाजी के साथ इब्तदा किए हुए जो रिश्ते होते हैं ना, वो चक्करबाजी के साथ ही फिर गुजरते हैं। ये ना करना, पहली बात छोड़ दो, हल्का फुल्का ना। ये वो बेटी ने अच्छा कदम किया, बेटी ने तुमसे ज्यादा अक्लमंदी की बात की। लेकिन दूसरी बात ये कि ये स्ट्रेस ओरिएंटेड है। तुम्हें पता है ना कि ये तुम्हारी बेटी टेंशन में हमेशा रहती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो क्यों रहती है? वो टेंशन छोड़ दे, स्किन प्रॉब्लम बगैर दवाई के ठीक हो जाएगा। अब उसने अपनी सारी टेंशन के साथ जिन चीज़ों के मसाइल पैदा किए हुए हैं, वो उसके लिवर के और स्टमक के हैं। अब वो इन चीज़ों से निकले, पहले शादी करे, खुशहाल रहे, दवाई खाएगी, ना लेना ना देना, ना किसी को कहना पड़ेगा। अच्छा, ये सेंसिटिविटी एलर्जी जो है, ये इसके स्ट्रेस से ट्रिगर हो जाती है। सो उसे को चैन करे, जितना सच बोल के उसने अच्छा काम किया है, अब चैन करे, आयते करीमा पढ़ती रहे और लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ती रहे। ये दोनों तस्बीह आपने पहले दी हुई है, वो पढ़ रही है, बस पढ़ती रहे, अल्लाह खैर करेगा। उसके अमल के ऊपर बुराई नहीं, अल्लाह इसी नेकी का उसको अच्छा अजर देगा इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। तीसरी बात दुआओं में खास याद रखना है। और तीसरा मेरा सवाल, अपनी बेटी, सबसे बड़ी बेटी है उनसा शहबाज, उसकी शादी हो गई है, वो नुमान लड़का है जिसके साथ शादी हुई है। अच्छा। तो बेबी नहीं हो रहा, थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। बेटी की उम्र कितनी है? बेटी की उम्र कितनी है? 25 में लगी हुई है। आपके शहर में रहती हैं? जी, आपके शहर में है? नहीं नहीं, यूके में चली गई पढ़ने के लिए। उसे को फौरी तौर पे IVF की तरफ जाए। इस ट्रीटमेंट के अलावा चांसेस कम हैं, क्योंकि बच्ची के साथ जो मसाइल हैं उनमें हार्मोन का इम्बैलेंस, उसमें सिस्टिक ओवरी, उसमें साइज ऑफ एग, ये सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं, सब है उसमें। एग्जैक्टली, सारा ये उसको जाना पड़ेगा। होता नहीं है जी बेटा, वहां पे होता है ये यूके में। क्यों कमाल है। अब देखो ना, अब आएगा ना तुम्हें पाकिस्तान याद। वहां होना है ये 22-25 हजार पाउंडों के अंदर, यहाँ पे होना है 2-2.5 हजार पाउंड के अंदर। और तो जो साइंसदान यहाँ पे डॉक्टर है, वो वैसे ही साइंसदान डॉक्टर वहां पर भी नहीं है। पाकिस्तान के बारे में हम इतना क्रिब करते हैं, यहाँ पे जितनी अल्लाह की रहमतें हैं आप सोच नहीं सकते। ये जो साइंसदान किस्म के लोग हैं ना हमारे यहाँ, ये मैं यकीन करें, ये मैं तन से नहीं कह रहा, ये जेन्युइन बात है। हमारे यहाँ ये सहूलतें वॉक इन अवेलेबल हैं, जो कि आपको इतने साल इंतज़ार करने पड़ते हैं, क्योंकि आपने वहाँ पे मुफ्ता लगाना, और ये काम मुफ्ते में होना कोई नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। जी बेटे। जी मुझे पूछना था आपसे, मुझे 2 मसले पूछने थे। बोलो बेटे। पहले मुझे अपने भाई के बारे में पूछना था। बोलो बेटा, सवाल क्या है? मेरे भाई का नाम फैसल है, हमने उन्हें पढ़ाया है, तो उनकी जॉब नहीं लग रही है। अब क्या पढ़ाया उसको बेटा? टेलीकम्युनिकेशन कोर्स किया है उन्होंने। कोर्स किया है या मास्टर्स किया है? नहीं, मास्टर्स किया है। कोर्स करने का मतलब होता है सर्टिफिकेट करना, मास्टर्स का मतलब होता है मास्टर्स करना, डिग्री होल्डर है वो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर। जी जी। फैसल से कहो कि वो सीधा सऊदी अरब अप्लाई करे, अल्लाह खैर कर देगा। और उसके रिश्ते के बारे में पूछना था। क्या? उसकी शादी नहीं हो रही है। अरे पहले उसको अपने पाँव पे खड़ा तो होने दो, फिर वो कामा लगवाएगा वहां पे और बीवी को अपनी बुला लेगा। उसे को मिडिल ईस्ट में अप्लाई करे, बाहर उसका सिलसिला ज्यादा जमेगा इंशाल्लाह ताला। सऊदी अरब सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए। उसे को सूरह इखलास की तिलावत करे, अल्लाह आसान कर देगा काम उसके लिए। और बहनों के रिश्ते के बारे में पूछना था। बहनों के नाम जल्दी से बता दो। एक का नाम नुज़हत है, एक का नाम शैला है, सुंदर है, फरहत है, और मेरा नाम सना है। तो आपको पता है। तुम बहनें इतनी गुस्सीली क्यों हो सारी? जी, गुस्सा क्यों करती हो इतना? गुस्सा? हाँ। वो बस
ये मजाज ठीक नहीं होता बेटा, ये मजाज ठीक नहीं होता। यही पाबंदी लगाएगा बीच में लोगों की सिलेक्शन में। ये बात बड़ी संजीदा है। सारी बहनें आयत करीमा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहाँ तक, क्योंकि हदीस इतनी है, और या वली या वाली, ये तीनों चीज़ें पढ़ती रहें और रिश्तों में ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं करनी है। वापस आके पूछते हैं मुफ्ती साहब से कि हुजूर अक़दस, हम इतना अरसा नाकाम क्यों हैं वो किरदार साजी करने में जो कि हमारी किताबों में लिखी है, सुन्नत में लिखी है। हमें ये पता है कि वज़ू का पानी कहाँ तक जाना चाहिए, तो फिर उस हस्ती का हमें किरदार अडॉप्ट करते हुए क्या प्रॉब्लम है? वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अक़दस, वो जो किरदार है, मैं जब अपने इस किरदार को देखता हूँ, मैं ईमानदारी से मैं क्या कहूँ, मैं जब कहता हूँ तो मुझे मेरा दिल करता है पहले मैं रोऊँ थोड़ा सा, फिर मैं बात करूँ। हज़रत उमर ख़त्ताब जैसे शख्स को, जिसको जो शैतान बाज़ार में देख के, शैतान उमर को नहीं, मैंने लफ्ज़ ये पढ़े हैं जो वो हदिया कर रहा हूँ, साए को देख कर वो भाग जाता है। इस हस्ती को अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तक तू मुझे अपने माल जान औलाद से ज़्यादा प्यार नहीं करेगा, तेरा ईमान उमर मुकम्मल नहीं। अब इस जुमले में और हज़रत उमर ख़त्ताब के जुमले में कि या रसूलुल्लाह, इसके बाद ख़त्म हो गई बात, ये लम्हा भी बीच में गैप नहीं है। इधर इल्म हुआ, इधर टर्न हुआ। मुझे लगता है ये वो सहाबी थे, इसलिए वो सहाबी बन गए क्योंकि उन्होंने सुना और सवाल नहीं किया, फिर वो अमल किया। हमारे पे वो सुन्नत किरदार में क्यों नहीं उतर रही? ये जो लफ्ज़ अभी आपने फरमाया ना कि अमल किया, हमारे यहाँ मसला ये है कि हम जमाल नबवी का तज़किरा तो करते हैं मगर कमाल नबवी का तज़किरा नहीं करते। रुक जाइए, ये बात फिर कहनी है यार, आज जो है ना वो कमाल है मुफ्ती खुदा की। जी, ये बात आप जमाल नबी का तो तज़किरा करते हैं, खूबसूरती की, हुस्न की बातें करेंगे, करना चाहिए, करनी चाहिए। हमारा प्यार अकीदत मोहब्बतों का मरकज़, उनसे ज़्यादा कौन आला दर्जे की हस्ती रुए ज़मीन, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। मगर जमाल नबवी के तज़किरे के साथ साथ उससे भी ज़्यादा कमाल नबवी का तज़किरा होना चाहिए। एक और नुक्ता, जमाल नबवी को आप अगर इख्तियार करना भी चाहें तो वो गैर इख्तियारी मामला है, वो मेरे इख्तियार में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक ऐसी थीं, अब आप नहीं बना सकते, इख्तियार नहीं कर सकते। उंगली मुबारक ऐसी थी, नाक मुबारक ऐसी थी, चेहरा मुबारक ऐसा था, कान मुबारक ऐसे थे। अब आपको क्या कहा जाएगा, तराश खराश करके छुरी से काट काट करके उंगलियां ऐसे बनाओ, ये नहीं हो सकता, गैर इख्तियारी मामला है। लेकिन जहां तक कमाल नबवी का तज़किरा है तो कुरान जा बजा क्या कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और बार बार ये जो कहा जा रहा है कि वमा अरसलना मिन रसूलिल्लाह लियुता बिइज़्निल्लाह, हमने रसूल इसलिए भेजा ताकि इताअत, इत्तबा, पैरवी, नुकूश कदम, उनके आसार, उनके पीछे चलो। तो ये असल नुक्ता है। दूसरे नंबर पर देखें कमी और ख़राबी कहाँ से है। माँ की गोद, घर, स्कूल, मकतब, मदरसा, तालीमी इदारा, हर जगह जहाँ तरबियत होनी चाहिए थी वहाँ पर इस वक्त कारोबार हो रहा है, तरबियत नहीं हो रही है। हर कोई अपने आप से जान छुड़वाना चाह रहा है। माँ बाप, ये हमारा काम नहीं है, ये दूसरे करेंगे। तनकीद आसान, एतराज़ आसान, खुद अमल बहुत मुश्किल। बाप अपनी औलाद के सामने सिगरेट के कश लगाता है, चाहत यह है तहज्जुद गुजार बन जाए। कैसे बनेगा भाई? बाप सारी जिंदगी अपनी औलाद के सामने झूठ बोल रहा है, नाजायज़ काम कर रहा है, वो नहीं उठता फजर की नमाज पर, वो नहीं आमाल सालिहा करता, लेकिन औलाद के बारे में ये चाहता है कि वो आला दर्जे का हसन बसरी और जुनैद बगदादी बन जाए। कैसे होगा? वो खाली सीडी है, वो आपको कॉपी करेगा। बेटी माँ की तकलीद करती है, बेटा बाप और माँ की तकलीद करता है, कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तरबियत का पहलू लेकर के आइए। अम्र इब्न सलमा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रबीब है। रबीब कहते हैं वो साहिबजादा जो अपने से ना हो, यानी पहले शौहर से हो। तो हज़रत उम्मे सलमा अम्मी जान हमारी उम्मुल मोमिनीन, इनके पहले शौहर थे हज़रत अबू सलमा, उनके बेटे अम्र इब्न सलमा। उनकी वफ़ात के बाद इनकी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। लंबी उम्र थी हज़रत जी। ये जो अम्र इब्न सलमा हैं, छोटे बच्चे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तरबियत में आ गए। खाना तनावुल फरमा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लेट के अंदर सालन है, बच्चा बाहर से आया और जैसे बच्चों की आदत होती है लुकमा उठा करके जल्दी जल्दी इधर उधर से खाने लग। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया और 3 बातें इरशाद फरमाई। तिरमिज़ी जल्द सानी किताबुल अतीमा के अंदर हदीस मौजूद है, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, समिल्लाह,
कुल भी यमीनिक व कुल मिम्मा यलीक। ऐ मेरे प्यारे बेटे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। अब हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ थामा हुआ है। ऐ मेरे प्यारे बेटे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से खाना खाओ और प्लेट में हर जगह हाथ ना घुमाते रहो, अपने सामने से खाओ। सवाल ये है कि कौन सी माएँ हैं जो आज अपने बच्चों की इस अंदाज में तरबियत कर रही हैं? बाप कौन सा है जो इस तरह से तरबियत कर रहा है? कदम कदम पर उठते बैठते, बिस्तर, सोते जागते, आते जो उठते बैठ, ये तरबियत जब तक घर से नहीं चलेगी, तालीमी दरसगाहों तक नहीं जाएगी, उसकी वजह से सोसाइटी और समाज में उस जैसे अखलाक के परताव हमारे सामने इंसान नहीं आएंगे। चुनाचे जिंदा लाशें हैं जो सड़कों पर घूम रही हैं। अगर हमने इनको मुजस्सम अखलाक किरदार बनाना है तो फिर अमली तौर पर इनको अखलाक नबवी के सांचे में डालकर फिर समाज और सोसाइटी में लाना। मेरे दोस्त ने एक बड़ा अच्छा पैगाम भेजा था। उसने कहा पहले लोग मर जाते थे और रूहें भटकती रहती थीं, अब मुझे लगता है कि रूहें मर गई हैं और लोग जो हैं ये भटक रहे हैं। ये बिल्कुल सही जुमला है ये। बेरूह जिस्म है जो घूम रहे हैं। मैं वापस आके अपने उस्ताद की भी एक बात करता हूँ। पहले इरम से आपसे बात कर लूँ। जी इरम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है, थोड़ा सा मशवरा चाहिए, और एक अपने भाई के बारे में। जी बेटा बताइए। तो मेरे हस्बैंड का नाम है इमरान, वो बिजनेस करते हैं अपनी, मतलब एजुकेशन के बाद से उन्होंने जॉब नहीं की, बिजनेस में ही हैं। तो वो उनका बिजनेस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बड़े स्मॉल स्केल पर वो मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसमें आप टेक्निकल लेबर पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक। और वो तादाद में लोग बहुत कम हैं, तो जिसकी वजह से ये तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं इस बिजनेस में हमें, लेकिन बहुत मुश्किल में हम आ जाते हैं। हर कोई 2 साल बाद, 1.5 साल बाद सारा सरमाया जीरो हो जाता है, फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है। कोशिश की है कि लाइन कोई चेंज कर लें, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं आ सकी। कुछ आजकल मार्केट सिचुएशन भी ऐसी है कि मतलब क्विट करके दोबारा से शुरू करना भी बहुत मुश्किल है। तो बहुत ज्यादा ना डिपेंडेंट हैं दूसरों पर। अपना बस आप यही है कि आप इन्वेस्ट करते हैं, काम लोगों ने करना है और वो हाथ नहीं आते, सिंसियर बंदा नहीं मिलता। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सिंसियर बंदा ढूंढने का दुनिया में, कायनात में है कोई फॉर्मूला? मुझे ये बताओ इरम। सर ये तो एक मतलब जॉब है, हमने उन्हें पे करना है, उन्होंने जॉब करनी है। मैं एक बार अर्ज़ से बात करता हूँ। हमारे यहाँ ना ये मजाज हो गया कि जो फैसले अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत करने हैं ना, हम वो दुनिया में करना चाहते हैं लोगों के लिए। ये नहीं करते। वो देखो ये कारोबार है ना, आपने पैसे देने, काम लेना है, बस ये प्रोफेशनल काम है। इमरान के अंदर एक अच्छी और एक बुरी बात है। अच्छा कारोबारी आदमी वो यकीनन है, उसका बिजनेस माइंड है, लेकिन वो बात ज़रा थोड़ी सी ना अपने बढ़ के ज़रा ज़्यादा सोचता है। उसे कोई ज़मीन पे कदम रखे, सूरह इखलास पढ़ता रहे, अल्लाह इसी काम में बरकत डाल देगा। अगली बात जी, मेरा भाई है आसिफ और उसकी वाइफ है मारिया। इन्होंने तकरीबन 5-6 साल पहले सारी फैमिली की ओपोजिशन के बावजूद लव मैरिज की थी। अच्छा। और उसमें लव तो सर मेरा ख्याल है 6 दिन भी नहीं रहा, और बड़ी एक हॉरेबल सी मैरिज बाकी है। और उसमें इनका एक बेटा है और एक बेटी है, बड़ी बेटी है। और मेरा भाई हर मतलब तकरीबन बच्ची जब चंद माह की थी तो तब से वो उसको मतलब कहता है कि मैंने नहीं कंटिन्यू करना। फिर बच्ची की वजह से उसने कहा कि सबने समझाया कि आपका घर टूटेगा, बच्ची को कौन देखेगा, और ये फिर उसको वापस ले आया, फिर एक बेटा हो गया। बस बहुत मिजरेबल इनकी लाइफ है। तुम्हारे ख्याल में जो मिजरेबल है ये क्या मिजरी है? सर ये इतना लड़ते हैं जबकि ये इंडिपेंडेंट रहते हैं और मतलब रेंट पे रहते हैं, और इनके मालिक मकान इनको मतलब इस वजह से रखने को तैयार नहीं होते कि इनका झगड़ा इतना है। और जुबान फिर दोनों तरफ। किस बात पे झगड़ा है? एक वजह बताओ, झगड़ा किस बात पे है? सर कोई वजह नहीं है। अब देखें ना, दोनों मियां बीवी जॉब करते हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं, ससुराल वालों का कोई। मैं तुम्हें बताता हूँ झगड़ा किस चीज का है, जरा गौर से सुनना तुमने मेरी बात पे। है जी। रिश्ता होता है एक आदमी और एक औरत का। जी। मर्द को मर्द होना चाहिए, औरत को औरत होना चाहिए। अब 8 मार्च की वाली मुझे मिसालें नहीं देनी है आपने। मर्द होना चाहिए, औरत होनी चाहिए, ऐसा ही है ना? जब औरत मर्द बन जाए और मर्द औरत बन जाए तो ये अननेचुरल रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल।
तो अब ये रिश्ता एक अननेचुरल है। इसमें जो फैसला था वो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे भाई ने किया था कि नहीं यही शादी करनी है सारों के साथ लड़के? नहीं, भाई तो तुम्हारा फॉलोअर है जी, उसने फॉलो किया, मान ली, कर लिया। अब वो जुबान का बुरा होना तो अपनी जगह, लेकिन इसमें तबाही ना तुम्हारे भाई की ना भाभी की, इसमें तबाही हो रही है उस बेटी और बेटे की जिनकी खातिर वो इकट्ठे रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये क्या होगा? ये कमाल बात है। अब छोड़ दो, अपने भाई को अगर समझा सकते हो ना तो उसको ये समझा देना कि भाईजान आप तारिक जमील का लेक्चर सुने और तावीज़ लिखवाएं उनसे और दांतों के नीचे रखें, क्योंकि बेगम साहबा ने तो नहीं रुकना। ये बोथ नीड टू गो टू अ साइकाइट्रिस्ट। ये नहीं जाएंगे, जब तक नहीं जाएंगे बच्चे इनके नफसियाती मरीज बनते चले जाएंगे। अब वो नहीं जाते, इसमें कोई ऐसा दम नहीं है जो मैं कहूँ कि ये कर लें तो वो चले जाएंगे, नहीं, उनकी अपनी चॉइस है, वो मानेंगे नहीं मानेंगे। लेकिन मैं इसमें अगर मुझ पे अगर बहुत ज़्यादा कोई इल्ज़ाम ना लगाए और मैं एहतियात के साथ इस जुमले को कहूँ, खातून मोहतरम जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा गाली गलोच करती हैं। बिल्कुल। अब इस मामले को कहाँ रोकें जब इतनी बदतमीज़ी पे आ जाए, जहाँ पे तजलील हो, जहाँ पे मैं गलत हूँ, मैं हज़ार जगह पे गलत हूँ, लेकिन मेरा पर्दा कौन है? मेरी बीवी मेरा पर्दा है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा है उनको लिबास। जब वो मेरी बीवी नहीं मोहल्ले में मेरा पर्दा रखेगी तो मेरा तो बाहर चौकीदार भी गली का जो है वो मुझे जलील कर देगा। इसलिए ये इस मामले में मत पड़ना, क्योंकि इसका हल जो है ना वो सिर्फ उस वक्त है जब आसिम और उसकी बीवी मारिया खुद कहें कि जनाब हमें बताइए हम क्या करें, फिर तो हो सकता है, इसके अलावा नहीं। जी दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, जी कैसे हैं आप? जनाब अली सर मेरे कोई 3 सवाल हैं आपसे। माशाल्लाह सारे 3 के आ रहे हैं। जी 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 बताओ। सर मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना था, उसका प्रपोजल आया, उसका नाम फरा है और लड़के का नाम अफजल है, तो क्या ये बेहतर होगा उसके लिए? अफजल का रिश्ता आया है कि फरा की चॉइस है? सर दोनों ही समझ लें। ये देखो, ये ट्रिक क्वेश्चन था मेरा। अब इस मामले में तुम इनकार कर ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने फैसला कर लिया हुआ है। तो इस पे अब राय लेना जो है ना वो बिल्कुल ही राय उस बात पे लेते हैं जहाँ पे ऑप्शंस हों। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन जो है वो इस मामले में सख्त मजाज है, वो खड़ी हो जाएगी। सो बगावत में ना जाओ, इनका रिश्ता होने दो, अल्लाह करम करे इंशाल्लाह। अगला सवाल। और दूसरा ये था कि मैंने अपने बारे में पूछना था जी। मैंने पहले भी आपसे कांटेक्ट किया था इसी मामले में। मैं तकरीबन 1.5 साल से जॉबलेस, इस तरह के, यानी कि आपने कहा था किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, मैं गया उनके पास, मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से जो है ना वो नहीं फील हो रहा कि मैं, मतलब ऐसे होता है कि बाहर जाता हूँ। नहीं, डॉक्टर से क्या पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए था? मैं नहीं समझा इस बात को। पॉजिटिव रिस्पांस मेरा जो केस था वो ये था सर कि मुझे बाहर जाते खौफ आता था, डर लगता था मैं मर जाऊंगा, इस तरह के सिम्टम्स जो है ना वो रूनुमा होते। तो डॉक्टर क्या कहता तुम्हें पॉजिटिवली कि ये सब नहीं है? जो है उनके पास मैं गया था यहाँ लाहौर में मियां हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे दी है वो मेडिसिन वगैरह भी, तो लेकिन मुझे उससे कोई जो है ना पॉजिटिव, मैं अब जॉबलेस हूँ, शादीशुदा हूँ, 6 माह हो गए हैं मेरी शादी को। यार इसके लिए जो लफ्ज है वो ये नहीं कि पॉजिटिव रिस्पांस, इसके लिए कहो कि मुझे दवाई का असर नजर नहीं आ रहा कोई। जी जी सर, यही। कितने हफ्ते हुए हैं दवाई खाते हुए? ये मुझे तकरीबन सर 4 हफ्ते हो गए हैं। 8 हफ्ते कम अज कम लगते हैं साइकोटिक मेडिसिन खाने के बाद। जी जी। लेकिन उसने तुम्हें एंटी डिप्रेसेंट दिया है, मूड लिफ्टर दिया है, इसको तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम्हें दोबारा डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे मेडिसिन को एडजस्ट करे। जी बेटा, मैं 2-3 दफा उनके पास गया था कि मुझे ऐसे जो है ना डिफरेंट सिम्टम्स जो है ना वो शो हो रहे हैं, तो उन्होंने मेरी मेडिसिन चेंज कर दी थी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे घर वाले भी यही कह रहे हैं कि आप किसी और जगह देख लो, यानी कि वो डबल माइंड से ट्रिपल माइंडेड हो जा रहा हूँ मैं। देखो डॉक्टर दवाई चेंज करता है क्योंकि सिम्टम चेंज होते हैं, हमारे लोग इस पर डर जाते हैं। डॉक्टर के पास आप नफ्सियात के किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके पास ब्लड टेस्ट नहीं होता कि वो कहीं करा लाओ तो मैं खुद ही पता कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। जो आपने बताना है उसने उस पर जज करना है। हो सकता है आपने सही बताया, उसने गलत समझा, और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो इस मामले में तुम सेकंड ओपिनियन ज़रूर लो, लेकिन वो प्राइवेटली ले लो, ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो मैंने तुम्हें पढ़ने को कहा था वो पढ़ते रहना। तीसरी बात सर, मैंने अपने जो है वो ब्रदर इन लॉ के बारे में पूछना था, यानी कि मेरे जो वाइफ है उनके भाई के बारे में पूछना था।
बोलो। उनका नाम रिजवान है और वो जो है ना मतलब बिल्कुल ही उन्होंने ना कट ऑफ कर दिया हुआ अपनी फैमिली से ना, वो बिल्कुल बात। रिजवान की बीवी का नाम क्या है? उनकी बीवी का नाम बच्चे हैं उसके? जी बच्चे हैं उनके। इस बात पे जहन में रखना कि रिजवान के पास इतनी जहनी इमोशनल पावर नहीं है कि वो फैमिली से कट ऑफ कर दे। जो मैंने नहीं कहा ये तुम समझ जाओगे। सो बेटे तब बेटे होते हैं जब बहुएं अच्छी आए मेरे बेटे। जो मैंने तुम्हें पढ़ने को दिया है वो पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हारी आवाज़ में बहुत ज़्यादा वाज़े फ़र्क है। आई कैन रिकॉल कि तुमने पहले कॉल किया था। सो इसलिए मेडिकेशन का असर अपनी जगह नज़र आता है। जी बेटा, गुस्सा भी काफी ज्यादा आता है। वो मेरे बेटे, वो डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो गुस्सा करता है, ये उसका एक सिम्टम ज़रूर होता है, लेकिन मेडिकेशन को तुमने अपनी मर्जी से छोड़ना नहीं है। चेंज अगर डॉक्टर करे तो उसको मौका देना है। छोटा सा वक्त अभी वापस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर भाई, ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त जो हमारी तरबियत करने वाले लोग हैं, मैं उस्तादों की तो बात कर नहीं सकता, मिंबर की बात देखते हैं, तो हमें उनके कॉल और उनके कामों में, अमल में इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है कि हमारा ट्रस्ट उनके सच्चे बयान पर भी नहीं होता। देखें, एतराफ़ करना चाहिए और इंसाफ की बात यह है कि इसमें सच्चाई है और काफ़ी हद तक सच्चाई है। ये बात दुरुस्त है, जिस वक़्त मिंबर पर कोई बंदा बात कर रहा होता है तो सामने जो नमाजी होते हैं वो उसी महल्ले के होते हैं और वही अहले महल्ला अपने उस रहबर को, उस इमाम साहब को, अपने उस सरबराह को पहचानते हैं, उसके अहले खाना को, उसके उठने बैठने को, और साल से ये सिलसिला चल रहा होता है। अब अगर फ़र्ज़ करें उसने किसी नमाजी से कर्ज़ा लिया था, बर वक़्त अदा नहीं किया था, किसी से कारोबार के लिए पैसा लिया था, फ्रॉड कर लिया था, किसी के साथ किसी माली मामले के अंदर धोखा दिया था, झूठ बोला था। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि करोड़ों मरतबा ये आला तरीन दर्जे के लेक्चर भी देता रहे ना, और अकवाल शुरू करे इमाम जाफ़र सादिक के नहीं, अकवाल सहाबा के नहीं, आयात कुरानिया भी पढ़ता रहे ना, कम से कम उस मुक्तदी पर तो असर नहीं होना है। सही। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि किरदार दरअसल जो कि ज़ाहिरी तौर पर आपको बे आवाज़ नज़र आता है, सबसे ज़्यादा साउंड और आवाज़ उसी की होती है। अब इसमें एक बहुत बड़ी और दिक्कत मैं कह सकता हूँ, लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो ये होगी कि सोशल मीडिया इतना एक्सपोज करने लग गया लोगों को। मिसाल के तौर पे अभी मैं चंद दिन पहले एक किसी शख्स का, अब वो कहीं इमाम होंगे या कहीं इंतहाई किसी जमात से उनका ताल्लुक़ होगा, उनको एक बच्चे के साथ ज़्यादती पर 16 साल की सज़ा हुई। अब वो सज़ा सुनने के बाद जब अदालत से बाहर निकल रहे हैं तो पूछा किसी ने कि हुजूर कैसी तबीयत है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सुकून में हूँ। अब ये पैगाम जब सोशल मीडिया पे फैलेगा कि 16 साल की सज़ा के बाद मुफ्ती साहब जो हैं, तो वो सिर्फ उस मुफ्ती के ऊपर नहीं होगा, वो तमाम मुफ्ती साहिबान जो है ना क्रॉस द बोर्ड वो उस जद में आएंगे। देखिए ये बात सही है, लेकिन बिलाल भाई मैं इस सिलसिले में एक बात और ये कहता हूँ, जैसे इस बात से तो मैंने एक एग्री किया कि बाप, टीचर, माँ, इमाम, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का उस्ताद, मदरसे का उस्ताद और कारी साहब, आलिम दीन, ज़ाहिर है कि इनका अखलाक और इनका किरदार जब तक बुलंद नहीं होगा निचली सतह पर उसके असरात सही तौर पर नहीं जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहता हूँ, फ़र्ज़ करें कि अगर एक हकीम है, एक डॉक्टर है, अगर आपको, जैसा कि अभी आप बात भी कर रहे थे कॉलर से वक्फे से पहले, अगर आपको उसकी मेडिसिन पसंद नहीं आई या रास नहीं आई या फ़ायदा ना हुआ तो जी हाँ, अब जाहिर सी बात है कि हम ये नहीं कहते कि अब सारे के सारे डॉक्टर ख़राब होंगे। टेलर मास्टर ने अगर आपके कपड़े ख़राब सिए हैं तो इसका मतलब नहीं सारे ही दर्जी ख़राब हैं, और सारे के सारे ट्रांसपोर्टर ख़राब हैं, सारे हकीम ख़राब हैं, सारे के सारे टीचर ख़राब हैं। तो उस फ़र्द की बुराई उस हद तक महदूद होती है, आगे नहीं। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ एक और बात भी कहना चाहता हूँ, किसी भी मौलवी साहब के बारे में, किसी भी दीनी रहनुमा के बारे में ये जजमेंट करना ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि वे वाक़तन आलिम दीन है भी कि नहीं है। आज तो जिसको रोज़गार का मसला है, दाढ़ी रख ले, 10 सूरतें याद कर ले, वो मस्जिद का इमाम साहब है। यानी अताई हकीम और डॉक्टर होता है जिसके खिलाफ हेल्थ डिपार्टमेंट नोटिस लेता है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर क्या होगा, ईमान ख़तरे में आ जाएगा, और अगर आपने कुछ बोला, मोहल्ले के अंदर आप रहते हैं, निकाह तो टूट जाएगा मगरिब से पहले पहले आपका। तो सवाल ये पैदा होता है कि उसकी कोई स्कॉलर्स का क्या करें, उसका क्या बनेगा। अच्छा, उसने 8 साल की तालीम हासिल की है, क्या किसी इदारे का फारिग तहसील है, डिग्री याफ्ता है, क्या
बाकायदा तौर पर उसने असातिज़ा के सामने ज़ानुए तलम्मुस तय किया है या नहीं? इंटीरियर का इलाका तो 90% खाली है, बलूचिस्तान के गोठों में तो ऐसे उलमा नहीं है। आप मुझे बताएं अंदरूनी पंजाब के अंदर जो देहाती हज़रात हैं, यानी मैं आपको एक अजीब व गरीब बात बताऊं, ज़्यादा उधर है, यहाँ पर ये मसाइल हैं। और फिर उनका मामला ये है कि जब तक वो इख्तिलाफी मसाइल ना छेड़ें, जब तक उनकी दुकानदारी नहीं चलती है, तो मैं ये समझता हूँ बाकायदा वो जो स्कॉलर होता है, पढ़ने वाला, बाकायदा ज़ानुए तलम्मुस तय करने वाला, आम तौर पर उनकी तरफ से इस तरह की खराबियां सामने नहीं आती हैं। अताई डॉक्टर होता है तो अताई मौलवी भी होता है, जिस तरह उससे इज्तनाब ज़रूरी है, इस तरह इससे भी इज्तनाब ज़रूरी है। बड़ी हिम्मत की बात है, मैं ये कह नहीं सकता था, लेकिन मैं क्या कहूँ मुफ्ती साहब, बड़ी हिम्मत चाहिए इस तरह की बात कहने के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा अगर ये बात कहें तो वो लोग इस पर एतराज़ करेंगे, जनाब आप क्यों करते हैं, लेकिन ये अतायत जो है ना, ये कम अज़ कम मज़हब से जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक अखलाकियात की बात जो है वो कायम नहीं हो सकती। जी रहीला, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब? अल्लाह का शुक्र है मेरा पुत्र, हुक्म फरमाइए बेटा। बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है आज आपसे बात करके, सलामत रहिए, बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई है मेरी जिंदगी की। सलामत रहिए, हुक्म बेटा। 8 महीने से मैं बहुत परेशान थी आपसे बात करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने आज बस बात करवा दी आपसे। सलामत रहिए, हुक्म बेटा। बस काफी साल से ना कुतुब साहब बहुत परेशान हूँ, 3 साल हो गए मुझे, 3.5 साल हो गए मेरे ना, मतलब मुझे ना घबराहट बहुत ज्यादा होती है और चेस्ट में मेरे पेन रहता था ना, तो मुख्तलिफ में डॉक्टर्स के पास गई, ECG करवाए, दिल के टेस्ट करवाए, सब क्लियर, लेकिन कोई मुझे बता नहीं पाता है कि जैसे मुझे एक्चुअल मसला है क्या। और फिर बीच में कुछ मेरे सही हो गया था, लेकिन अब मुझे फिर यही हो रहा है ना, मुझे घबराहट होती है और ना थोड़ी सी लेफ्ट साइड में ना सीने में चुभन सी भी होती है, और इसे कभी पीछे भी ये पेन जाता है, लेकिन ना कोई बोलता है ये एंजाइटी है, कोई बोलता है डिप्रेशन है, आप सोचती ज्यादा। अच्छा, आपको जो बोलते हैं कि ये एंजाइटी है, तुम्हें उस पर यकीन नहीं आता? मुझे मैं मेडिसिन लेती थी और मैं सही भी हुई थी, फिर मैंने छोड़ दी। अच्छा, ये रहीला मैं तुम्हें बड़ी ईमानदारी से, तो ये एंजाइटी का डिसऑर्डर है। अच्छा। और इस एंजाइटी डिसऑर्डर से जिस चीज़ को तुमने ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से तुम्हारे सीने में भी दर्द होता है, वो तुम्हारी तजाबियत है। अच्छा। अब ये एक साइकिल है जिसको कि तुम ख़त्म नहीं कर पा रही। अब ये जो मेडिसिन वाली आपने बात फरमाई ना कि मैं लेती थी तो फिर मैंने छोड़ दी, इससे बड़ी तुम अपने आप को बुराई नहीं दे सकती। ये मेडिसिन छोड़ी नहीं जा सकती, इनको टेपर ऑफ किया जाता है, वो भी डॉक्टर के मशवरे के साथ, क्योंकि इन चीज़ों का असर सीधा डायरेक्ट दिमाग के ऊपर होता है, तो इनसे खेल खलवाड़ नहीं किया जा सकता। तुम्हें एंग्जाइटी के डिसऑर्डर के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो तुम्हें जज करेगा कि एंग्जाइटी का लेवल, डिप्रेशन कैसी है, जो भी सॉल्ट देगा उसको 8 हफ्ते तुम्हें बाकायदगी से खाने के बाद फैसला करना पड़ेगा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं कि डॉक्टर बदलूं। दूसरी बात मेरी ये है कि कुतुब साहब, मेरा बेटा है 12 साल का है, माशाल्लाह, फैजान नाम है, थोड़ा सा ना बस सब कुछ सही है, जहन भी बहुत अच्छा है, सब है, लेकिन कहना नहीं मानते वो, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, मेरा बिल्कुल कहना नहीं सुनते वो। तो मेरे को अच्छा, मैं इस बात से ना बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ कि बच्चे जो हैं वो माँ का कहना ना माने। बच्चे जो हैं वो माँ की आंखों को पढ़ के उसका कहना मानते हैं। मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये जुबैर भाई मेरे सामने बैठे हैं, खुदा की कसम, मैं तुम्हें कसमन कह रहा हूँ, आज जुबैर मुझे मना कर दे, मैं इनकी बात को मानूंगा? क्यों नहीं मानूंगा? ये इस तरह की ये बातें नहीं होती बेटा। तुम पे इत्मीनाद बेटे को नहीं है तो शौहर को कैसे होगा? इत्मीनाद की बात होती है, बच्चे की परवरिश इत्मीनाद के साथ होती है, ये रिश्ता ऑफ ट्रस्ट होता है। उसको नहीं पता होता माँ क्या चीज़ है, उसको नहीं पता अब्बा क्या चीज़ होता है, ये रिश्ता ट्रस्ट से बिल्ड होता है। अगर वो ट्रस्ट नहीं कर रहा तो ये फेलियर ऑफ अ रिलेशनशिप है। मुझे सारी दुनिया मिलकर एक मशवरा दे रही हो, मुझे मुफ्ती जुबैर कह दे कि कुतुब साहब ये हराम है, इसमें मत पढ़ना, मैं तुम्हें हल्फन कह रहा हूं मैं छोड़ दूंगा। ये ट्रस्ट की बात होती है। खुदा के वास्ते, अगर माँ और बेटे का ट्रस्ट नहीं है तो इसमें बेटे के ऊपर नजरसानी नहीं, माँ अपने ऊपर नजरसानी करे। जी अस्सलाम वालेकुम नादरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, हुक्म बेटा। बड़ी मैं तो मायूस हो गई थी, शायद कॉल नहीं लग रही हूँ, अब लग गई। जी 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 जी, कॉल मिलती है बेटा, लगती नहीं है। मैंने पूछना था, मैंने माशाल्लाह 3 बेटे हैं, माशाल्लाह, तीनों हाफिज़ कुरान हैं, माशाल्लाह। ओए अच्छा, बस आपको निकलिए मेरी दुआ करते। और तुमने तो जन्नत में अपना घर पहले ही जो है उसमें बाग वाग लगा लिया, तुमने उसमें स्विमिंग पूल बना लिया, ठीक ठाक काम हो गया, लेकिन अब अभी जो मसला है ना वो बड़ा है। मैं मिसाल तुम्हें दे रहा हूँ और ये मुफ्ती साहब आपकी इजाज़त से दे रहा हूँ। मुफ्ती साहब की जो आउटलुक है ना,
इस पे मुफ्ती साहब का ज़िम्मा बहुत मुझसे ज़्यादा है। मैं अगर 18-20 कर भी लूँगा ना कहीं, तो मेरे पे दीन का बोझ नहीं है, मेरी आउटलुक नहीं है। मुफ्ती साहब 19.5-20 भी कर लेंगे ना, तो इनके ऊपर तलवारें जो है ना, चाकू जो है ना, वो निकल आएंगे। अब जब हाफिज़ बना लिया ना, तो अब तुमने आधा काम नहीं पूरा काम कर लिया, लेकिन अब तुमने बेटों की तरबियत करनी है कि वो चलते फिरते कुरान नजर आए। बस आप दुआ किया करें, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं। आमीन 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 सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंजीनियर है जी बेटे, बड़ा वाला मेरा बेटा केमिकल इंजीनियर है। हो शाबाश है, एक तो वो इंजीनियर है, ऊपर से हाफिज है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए मैं तुम्हें ईमानदारी से कह रहा हूँ, बिलाल भाई आपने कहा ना कि कुरान करीम पढ़ा लिया, अब तरबियत किरदार की तरफ चलें। इसका सिर्फ एक लफ्ज़ जो आप इनको कह दीजिए, नुकूश को नुफूस में मुंतकिल करें। क्या बात, अब तक नुकूश आ गए हैं, अब उनको नुफूस में ढालें। क्या बात है। बस इसके बाद दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।